हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी आयताकार आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। दोस्तों ठीक है, यह आयताकार आकृति कोई भी खेत हो सकता है, मैदान हो सकता है दोस्तों, या कोई कमरा हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयत में उसकी दो साइड जो है वो बराबर लंबाई की होती है और उसकी छोटी वाली साइड जो है वो, जिसको हम लोग चौड़ाई भी बोल सकते हैं, वो सेम लंबाई की या सेम डिस्टेंस की होती है दोस्तों। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे इसमें कि हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ सवाल है उसमें हमको एक आयताकार आकृति दी हुई है दोस्तों। यह आकृति कुछ भी हो सकती है। उसकी जो लंबाई है वो अपने को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और उसी के साथ उसकी चौड़ाई जो है वो अपने को 4 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों। ठीक है, यानी कि लंबाई हमने बड़ी वाली भुजा मान ली और चौड़ाई छोटी वाली भुजा मान ली। ठीक है, और इसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती है दोस्तों, उसी को हम लोग आयत बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की सी से डी तक की दूरी भी जो है वो क्या होगी, 7 सेंटीमीटर ही होगी। इसी प्रकार ए से सी तक की भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो अब अपने को इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयत का परिमाप दोस्तों। ठीक है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता क्या है। तो आयत का परिमाप जो है वो, अगर हम लोग बात करें इसके सूत्र की, तो वो होता है 2 गुणा के निशान लगाना है, उसके बाद में हो जाएगी इसकी लंबाई और प्लस चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो अपने को अरेंजमेंट इसका करना है, किसका, आयत के परिमाप के लिए, कि 2 और गुणा में ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी। अब अगर हम लोग इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है दोस्तों। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परिमाप का मतलब क्या होता है दोस्तों। आप लोग किसी भी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और इसका पूरा एक चक्कर काट लें, उसी दूरी को हम लोग इसका परिमाप कह सकते हैं, उसी लंबाई को हम लोग इसकी परिमाप कह सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसकी चारों भुजाओं को जोड़ना है। ये तो छोटा है इसलिए आप लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, लेकिन फॉर्मूला जो है वो आपको हेल्प करेगा कि इसमें आसानी से आप लोग परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू इनपुट करते हैं 2 गुणा में ब्रैकेट के अंदर लंबाई में हम लोग लेंगे 7 और चौड़ाई में हम लोग लेंगे 4। अब हम लोग इन दोनों का जोड़ कर देंगे दोस्तों और 2 का गुणा कर देंगे। 7 और 4 दोस्तों 11 हो जाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2 का 11 में गुणा करने पर 22 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, ये क्या निकल के आया दोस्तों, इसका परिमाप। ठीक है, तो इतने आसान तरीके से आप लोग किसी भी आयताकार आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं। 2 में गुणा करना है उसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हमारा ये पहले वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाली कॉन्सेप्ट जो कि हमसे पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों। तो इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो बेसिक सूत्र होता है वो क्या है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जैसा हमने परिमाप समझा था कि इसके चारों तरफ की जो लंबाई या दूरी होती है उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं, ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर का जो ये पूरा एरिया जो बन रहा है दोस्तों, ठीक है, ये इसके अंदर की जो जगह बन रही है उसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र लिख चुके हैं, तो हम लोग इसमें वैल्यू इनपुट करते हैं और हमारा आयत का जो है वो क्षेत्रफल आसानी से निकल करके आ जाएगा। पहले देखते हैं हम लोग लंबाई कितना दिया हुआ है, हमको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 लिख लेते हैं। और एक चीज़ देखना है कि आप लोग इन दोनों की यूनिट जो है, इकाई जो है वो सेम रखें। अगर दोनों में कुछ चेंजेस हैं तो उसको आप लोग पहले ही बदल लें कि सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में। यहाँ पे दोनों सेम है तो हम लोग ऐसे के ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग को इनका दोनों का गुणा कर देना है, 7 चौक 28 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की जो इकाई है उसमें हम लोग को जो है वो पीछे वर्ग लगाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है वो दोस्तों होगा आपका 28 वर्ग सेंटीमीटर। किसका, आपको जो आयताकार आकृति मिली है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है वो किसी भी आयताकार आकृति का आयत का परिमाप और क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो है वो मैथ्स के रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे दोस्तों।